वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। नाज़रीन, पानी की बात की, कहा यह जाता है, एनालिसिस ये किया जाता है, थिंक टैंक्स ये कहते हैं कि आने वाली जंगें किसी और वजह से नहीं बल्कि पानी की वजह से हुआ करेंगी। पानी की किल्लत पूरी दुनिया को खाए जा रही है। ऐसे में आरएसएस का खुमार सर पे लिए नरेंद्र मोदी आबी जारहियत पर उतर आए। इंडस वाटर ट्रीटी यानी सिंध तास मुआहिदा जो भारत और पाकिस्तान के माबैन हुआ, उसको वायलेट करने पर तो लाए। इससे पहले हम लोगों ने बात की थी अपने कुछ पिछले शोज के अंदर कि वर्ल्ड बैंक ने भी कहा है कि पाकिस्तान और इंडिया बैठकर इस मसले को हल करें, लेकिन ये मसला हल होने का नाम नहीं ले रहा। खालिद साहब, जब बात आती है इंडिया की तो ऑब्वियसली वो हमें ऐसी जगह से चाहेंगे कि तंग करें जो हमारा वाकई में मसला हो, जहां ह्यूमैनिटेरियन इश्यूज क्रिएट हो, चाहे वो कश्मीर हो या पानी का मसला हो। ये क्या चाह रहे हैं नरेंद्र मोदी? जंग की तैयारी तो नहीं कर रहे? मैं समझता हूँ हिंदुस्तान की तरफ से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हर महाज पर जारहियत जो है अब बहुत वाज़ेह होती जा रही है। मुझे कई लोगों ने जो इंडस वाटर ट्रीटी के साथ जो मुंसलिक, उन्होंने कहा कि 65 की लड़ाई, 71 की लड़ाई, कारगिल की जंग में इंडस वाटर ट्रीटी जो थी महफूज रही। लेकिन अब हिंदुस्तान में नरेंद्र मोदी ने खुल के कहा है कि वो तमाम पानी रोक कर हिंदुस्तान के जो काश्तकार हैं उनको पानी देंगे। आज बीबीसी की रिपोर्ट है जिसमें उन्होंने कहा है कि जम्मू और कश्मीर में हिंदुस्तान कई नहरें बनाकर पानी को दूसरे दरियाओं में ले जाने की तैयारी कर रहा है। तो बड़े वाज़ेह तौर पे हिंदुस्तान ने कहा है कि चनाब, झेलम और सिंध जो कि पाकिस्तान के लिए दरिया मुख्तस थे इंडस वाटर ट्रीटी में, उनका पानी ट्रांसफ़र किया जाएगा दूसरे दरियाओं में। देखिए, ये सिर्फ जारहियत नहीं है, ये पाकिस्तान के मुस्तकबिल को ठोस ज़रब पहुँचाने की बात है। हमारे पास इसके बाद जिसे कहते हैं बतौर एक माशरे के ज़िंदा रहने के लिए कुछ नहीं रहेगा। हमें हिंदुस्तान की इस धमकी को बहुत संजीदगी से लेना चाहिए। मैंने दोस्तों से बात की, वो कहते हैं जनाब जब इंडिया ने ये किशन गंगा पर दूसरा रेतली चनाब के ऊपर डैम बनाया, हम ले गए इसको वर्ल्ड बैंक में। अब वर्ल्ड बैंक ने कहा है जनाब दोनों मिलकर समझौता करें, बातचीत करें। ज़रूर करें, हमें हिंदुस्तान के साथ मुज़ाकरात करने चाहिए, इंडस वाटर ट्रीटी को महफूज रखना चाहिए। लेकिन हमारी लीडरशिप को ये एहसास होना चाहिए कि अगर हिंदुस्तान ने इंडस वाटर ट्रीटी को ख़त्म करने की कोशिश की तो पाकिस्तान के लिए ये, मैं समझता हूँ, मौत का पैगाम होगा। इस साल बारिशें नहीं हुई, हमें तो हर रोज़ पानी की कमी का सामना करना पड़ा है। वो कि इसमें हमारी भी बड़ी कमज़ोरियाँ हैं। हमने डैम नहीं बनाए, पानी का इस्तेमाल हम ठीक नहीं कर रहे, हमने अपनी नहरों को पुख्ता नहीं किया, हमने अपने बराजेस को दुरुस्त नहीं किया। लेकिन अगर इंडस वाटर ट्रीटी के ऊपर हिंदुस्तान जारहियत पे उतर आता है तो पाकिस्तान को इस जारहियत का जवाब देना चाहिए। हमारी लीडरशिप को चाहिए कि और मज़ीद वक्त ज़ाया ना करें, दुनिया पे बोझ डालें, हिंदुस्तान को साथ मिलाएं, जिस तरह भी मुमकिन हो, डर के नहीं, भीख मांग के नहीं, बराबरी की बुनियाद पर हमें अपने दरियाओं के पानी को अपने मुस्तकबिल के लिए महफूज करना होगा, वरना पाकिस्तान रेगिस्तान में बदल जाए। ठीक है। अच्छा चुगताई साहब, यहाँ दो तरीके आ जाते हैं फिर। एक तो वो जहाँ मेज पर बैठ के डिप्लोमेसी के साथ खेला जाए। डिप्लोमेसी में अमूमन पाकिस्तान कहीं ना कहीं मार खा जाता है। आज हम कितना ज्यादा इसको एडवर्टाइज कर रहे हैं कि इंडिया अभी जारहियत पर उतर आया है, सर पे खुमार चढ़ाए हुए वो हिंदुत्वा का। और दूसरा फिर तरीका यह आता है कि इंडिया को सिखाया जाए कि सर्जिकल स्ट्राइक आखिर होती क्या। देखिए, दो बातें। खालिद साहब की जो बात है कि हिंदुस्तान ने तय कर लिया है कि वो ये करेगा, तो ये तो मोदी ने कहा है, वो इकबाली बयान है उसका, वो मुजरिम है। उसने कहा है कि हम पाकिस्तान को बूंद बूंद पानी को तरसा देंगे, पाकिस्तान में एक कतरा पानी का नहीं मिलेगा। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है, ये कोई किसी टीवी की खबर नहीं है, ये उनका खिताब था जो उन्होंने भी किया 2 महीने पहले जी। तो इंटेंशन बहुत क्लियर हैं। और वो वर्ल्ड बैंक, वहाँ बैंक भी गए, वहाँ भी उन्होंने इंडस वाटर ट्रीटी के लिए एक्सपर्ट मांगा कि इस पर पाकिस्तान का जो वो मसला है इसको रिव्यू करने के लिए एक्सपर्ट दें। पाकिस्तान ने सालिस मांगा और तो उन्होंने कहा कि ये आप दोनों वापस जाइए, हम दोनों में से कोई किसी का फैसला नहीं करेंगे और बैठ के बात कीजिए। बात कहाँ होती है? जहाँ मुज़ाकरात हो रहे होते हैं। मुज़ाकरात कहाँ हो रहे होते हैं? मुज़ाकरात नहीं हो रहे। हिंदुस्तान ने मुज़ाकरात का सिलसिला ही बंद कर दिया, वो बाब बंद कर दिया। कंपोजिट डायलॉग से लेकर अब तक
जो नए डायलॉग्स होने थे वो भी नहीं हुए, हत्ता कि बेचारी सुषमा स्वराज किडनी की मरीज़ा हो गई, वो अस्पताल में दाखिल हो गई। मैंने साहब से बात की थी कि हमारे पास क्या तरीक़ा है ये आबी जहाजियत रोकने का अगर वो पानी बंद करते हैं। उन्होंने बहुत अजीबोगरीब बात की, लेकिन मेरे जहन में सिर्फ यही बात आती है कि अगर वो पानी रोकने की कोशिश करें तो हम उन इलाकों पे कब्ज़ा कर लें जहाँ से पानी आता है। अब इसकी वजाहत जनरल साहब करेंगे। देखिए, नहीं, मेरे ख्याल में जो हमें बताने की ज़रूरत है, पहली बात तो हमारी लीडरशिप को इस मौजू पर संजीदा होने की ज़रूरत है। जो अगर नहीं, मोदी ने यह बयान दिया था कि पानी पाकिस्तान का वो कतरा कतरा रोकेंगे, तो मोदी के जो मुतबादल लीडरशिप है उस लीडरशिप को बयान देना चाहिए। सर वो तो बोलती नहीं ना कि अगर आपने पाकिस्तान की एक बूंद पे कतरा किया, हम उसको पाकिस्तान के खिलाफ ईरानी जंग तस्वर करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि हमें इस मसले पर संजीदा होने की जरूरत है। संजीदा बिल्कुल होने की जरूरत है। नासिर बेग चुगताई साहब बहुत शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया। खालिद मकबूल साहब बहुत शुक्रिया, ज्वाइन किया। ये मसला बड़ा है, वक्त कम था, लेकिन हमारे आज के शो से इतना है। हमें फीडबैक जरूर दीजिएगा। बाकी कामों से फुर्सत मिले तो इस चीज के ऊपर भी ध्यान करना होगा कि पानी के ज़खायर मुल्क में कम होते चले जा रहे हैं, खुश्क साली सामने आती जा रही है। अब ये भी कहा गया है कि जनवरी में भी बारिशें या तो होंगी नहीं या बहुत कम होंगी। इस सर्दी का मौसम कुछ इसी तरह गुजरा है, धुंध भी इसी तरह गुजरी है। गजनफर साहब, अगर ऐसे ही हालात रहे तो वो ख्वाजा आसिफ साहब ने एक जमाने में कुछ साल पहले ही कहा था कि जी दुआ करें कि अल्लाह ताला बारिशें कर दे, फिर हमें दुआ के लिए हाथ उठाने पड़ेंगे। तो वो कल परसों प्रेसिडेंट हाउस में तो उन्होंने वो नमाज पढ़ी बारिश के लिए। अब जैसे मैंने आपसे पहले अर्ज किया कि कल ही की खबर है कि मंगला और तरबेला में पानी जो है वो डेड लेवल में पहुंच गया। इसके एक हमारे यहाँ जो क्राइसिस है उसकी दो वजूहत होंगी, एक तो बारिशें नहीं हो रही, और दूसरी बात जो हम पहले बातचीत कर चुके हैं, जो हमारे वेस्टर्न रिवर्स हैं और बाकी रिवर जो अपने सिंध-ताज मंसूबे के तहत हमारे, उसके ऊपर इंडिया ने डैम बना के बहुत सारा पानी रोक लिया है। अब वो अपनी मर्जी से उस पानी को जारी करता है, जिसकी वजह से आपके जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक है उसके ऊपर असर पड़ेगा। तो जो बारिशें ना होने से आपकी जो आपकी जो फसल पे असर पड़ेगा वो इसके अलावा है। बाकी जो डिजीज़ वगैरह चल रही हैं, जो आपका एक अनरेस्टनेस जारी हो तो जारी है। तो हम दुआ ये करते हैं अल्लाह ताला से कि जी बारिशें हों। अगर बारिशें होंगी, बारिशें टाइम पे हों, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपकी बेहतर तरीके से हो जाती हैं। लेकिन इसके ना होने से बहुत सारे, और ख़ास तौर पे मैं ये देखता हूँ कि जो आपकी बिजली की प्रॉब्लम्स हैं, जो कंबाइंड विद द सर्कुलर डेट हैं, उनके बढ़ने का बहुत ज़्यादा खतरा है। तो दुआ करें कि बारिशें जल्द से जल्द हो जाएं, ताकि हम इस दुआ तो हमारी यही है। लेकिन खावर साहब, एक तरफ बिजली का मसला, दूसरी तरफ एग्रीकल्चरल प्रॉब्लम्स आ जाएंगे। अगर आज कालाबाग डैम बना होता, क्या हमें ये सिचुएशन फेस करनी पड़ती? अनिका, कालाबाग डैम का नाम ना लें, आपको कल को खबरें छप जाएंगी कि किसी प्रोग्राम, टेलीविजन प्रोग्राम के अंदर ये मुल्क के अंदर इंतशार फैलाने की कोशिश की जा रही है। और ये नेशनल असेंबली के अंदर ये जब सेशन होता है तो वहाँ पे अगर किसी के मुंह से बात भी निकल जाए तो यकदम 3-4 जो लोग हैं वो खड़े होकर वो गाली गलोच तक वो बात आ जाती है। लिहाजा प्लीज़ ये नाम ना लें कालाबाग डैम का। मसला यही है कि आप किसी भी मुल्क के अंदर ये तो वो चीज़ें हैं जिस पे आप कोई पॉलिटिक्स नहीं करते। ये वो चीज़ें हैं जिस पे आपका इन्हिसार है। अगर आपको खाने को नहीं मिलेगा तो आप करेंगे क्या? इंडियंस ऑलरेडी वो अपना पानी, वो आप ऊपर, चूंकि वो ऊपर बैठे हैं, वो हमारा पानी को कंट्रोल, चूंकि वो आपको दुश्मन मुल्क है, वो कोशिश करेंगे, वो कंट्रोल करेंगे, ऑलरेडी कर रहे हैं, वहाँ पे डैम बना रहे हैं। अब जो हमारे पास अवेलेबल पानी है, अब अकल की तो बात यही है ना कि हम उसको इस्तेमाल करने के लिए कुछ पॉलिसीज़ लेके आएँ, कोई बात करें। जब मुशर्रफ साहब आए थे तो उम्मीद थी कि शायद वो उनको सुप्रीम कोर्ट ने ये पावर्स भी दी थी कि आप कुछ ऐसी कानून साजी कर सकते हैं जो समझते हैं कि इस मुल्क के लिए ज़रूरी है, लेकिन वो भी उन्होंने अपने साथ फिर वही जो अपॉर्चुनिस्ट बिठा लिया और अपने जो कहते हैं अपने हुकूमत को जो प्रोलॉन्ग करने के लिए सारे मामला किए। उसके बाद अभी ये गवर्नमेंट से क्या नाम है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जरदारी साहब ने किया, ये कहा हम फेडरेशन की गवर्नमेंट है। वो अपनी पार्टी के इक़्तिदार को दमाम बख्शने के लिए तो उन्होंने सारे मामला किए, सबसे बात की, PMLQ से बात की, MQM से बात की, लेकिन कालाबाग डैम जिस तरह आपने कहा उस पर कोई बात नहीं की। मैं अगेन ये अपने अल्फाज वापस लेता हूँ, कालाबाग डैम के कोई ऐसा प्रोजेक्ट नहीं किया जिसके तहत जो आपका जो साफ पानी है, साफ पीने का पानी, बड़े जोर से बोले खबर, अल्फाज वापस ना लें, बड़े जोर से एडवोकेट करें कि कालाबाग डैम बनना बहुत जरूरी है। जो बारिश का पानी है और जो नहीं बना रहा वो पाकिस्तान के अवाम से वफादार नहीं है, डैम नहीं बना पा रहे।
तो मुझे तो ये चीज अनिका जो मेरे एक चीज जो मेरे ज़हन में बार बार ये आ रही है कि हमारी आवाम को तो सूखी रूखी रोटी मिलती है ना, अगर ये बारिश का पानी नहीं होगा, गंदम नहीं होगी, तो ये रोटी के साथ बेचारे आम रोटी खाते हैं, तो वो उनको रोटी भी नहीं मिलेगी। तो इस मुल्क का फिर अल्लाह ही हाफ़िज़ है। और क्या साहब बहुत शुक्रिया, गजनफर साहब बहुत शुक्रिया। लेकिन कालाबाग डैम का नाम तो हम लेते रहेंगे इसलिए क्योंकि अवाम की बेहतरी के लिए यही इंपॉर्टेंट है। दूसरी तरफ हम ये भी रिक्वेस्ट करेंगे कि जरा नजरे करम इंडस वाटर ट्रीटी पर भी कर लीजिए, जिसकी कंटिन्यूअस वायलेशन हो रही है, और अगर वायलेशन नहीं होगी इंडिया की जानिब से तो वहाँ खुश्क साली का मसला इतना नहीं आएगा, और स्पेशली अगर डैम्स बन जाएं तो फिर और भी नहीं होगा, बेहतर हो जाएगी सिचुएशन। लेकिन